ब्रिटिश काल से पहले भारत में 7,32,000 के आसपास गुरुकुल थे और आज की तारीख में कुछ हजारों में ही संख्या रह गई है। ब्रिटिश काल के दौरान गुरुकुल्स को खत्म किया गया और ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया गया। इसके पीछे कारण पता है क्या होगा? ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए ना तो उन्होंने कितने आगे की सोची ना, ये हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में समझने वाले हैं कि गुरुकुल की कितनी महत्वता थी और ब्रिटिश लोगों ने इतनी आगे की सोच के आखिर उन गुरुकुल्स को खत्म क्यों किया और क्या उनका पीछे का प्रयोजन था। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी लोगों के? तो आज हम बात करेंगे एक 19 साल का लड़का देवव्रत महेश रेखे ने किस प्रकार से एक रिकॉर्ड बना के रख दिया। ये जो रिकॉर्ड था ना, ये मेमोरी बेस्ड रिकॉर्ड था जो कि बहुत ही पावरफुल रिकॉर्ड था और ये बहुत ही दुनिया में देखा जाए तो बहुत ही एंटीक चीज जो उन्होंने करके दिखाई है। इस पूरे वीडियो में समझने वाले कि यार इसके ऊपर किस प्रकार के रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के, और सबसे बड़ी बात कि इस तरीके के लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इससे देश को क्या फायदा होने वाला है। हालांकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया भी था इसके ऊपर, पर चलिए आज हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि दंडकम पारायण होता क्या है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर मान ले अपनी मेमोरी से कुछ बोलता है, अगर उसको 5 मंत्र बोलने हैं तो मंत्रों को ऐसे बोलेगा। एक मंत्र पहले बोलेगा फर्स्ट मंत्र, फिर सेकंड मंत्र, फिर थर्ड मंत्र, फिर फोर्थ एंड फिर फिफ्थ मंत्र। ये तो हो गया कि सिंपल आपको एक लीनियर तरीके से आपको चीज़ें याद है। तो आपको जैसे मान लीजिए लेट सपोज कि आपको 4 फॉर्मूले बोलने हैं फिजिक्स के, तो आपने फिजिक्स के 4 फॉर्मूले बोल दिए। v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, आपने बोल दिया s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर आपने कोई तीसरा फॉर्मूला बोल दिया f बराबर m है। अब आपने इस प्रकार से 4 फॉर्मूले बोल दिए। एक तरीका तो ये होता है। अब यहाँ पे क्या है ना, ये दंडकम पारायण में क्या होता है कि आपको ऐसे सीक्वेंस में इसका एक सीक्वेंस बनाया गया कि पहले आपको बोलना है 1 2, मतलब पहला बोलोगे फॉर्मूला, उसके बाद आप दूसरा फॉर्मूला बोलोगे। फिर क्या होगा कि आपको दूसरा बोलना है, फिर पहला बोलना है, मतलब 1 2, फिर उसके बाद आएगा 2 1, उसके बाद फिर से दोबारा क्या आएगा 1 2, मतलब सीक्वेंस ऐसे रहेगा 1 2 2 1 फिर 1 2। तो आप सोचो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी है जब आप मंत्र बोल रहे हो। आपने फर्स्ट मंत्र बोला, फिर सेकंड बोला, फिर आपने सेकंड बोला, फिर फर्स्ट बोला, फिर आपने फर्स्ट बोला, फिर सेकंड बोला। अब आते हैं हम सेकंड के ऊपर, सेकंड लाइन पे जब आप तीसरा मंत्र जोड़ोगे तो फिर आपको 1 2 3 बोलना है, फिर 3 2 1 करना है, फिर दोबारा 1 2 3 बोलना है। फिर आते हैं हम लोग क्या 4 मंत्रों पे, तो फिर आपको बोलना है 1 2 3 4, फिर आपको उल्टा करना है 4 3 2 1, फिर आपको दोबारा 1 2 3 4। अब जो भी थोड़ा बहुत भी मैथ्स से बिलोंग करता है ना, जिसने थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ी हुई है, थोड़ा बहुत मैथ्स से बिलोंग करता है, वो इसको समझ पा रहा होगा कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। और स्पेशली हम सिर्फ नंबर्स की बात करें ना तो भी ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, परंतु यहाँ पे तो मंत्रों की बात हो रही है। आप यहाँ पे लगातार मंत्र ऐड करे जा रहे हो और उनको फिर उल्टे सीक्वेंस में बोल के फिर दोबारा सीधे सीक्वेंस में बोल रहे हो। अब इन सब के बीच में पता है एक और चीज होती है, जब आप वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना तो उसमें कुछ सुर होते हैं, तो आपको स्वर जो होते हैं ना उन्हीं के साथ में ही उनको बोलना होता है। मतलब किसी के स्वर ऊंचे होते हैं, किसी के डाउन होते हैं, किसी के मिड होते हैं, तो आप उनको चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 19 साल के देवव्रत महेश ने ऐसे 2000 मंत्र कंप्लीट करे हैं, वो सिर्फ 50 दिनों के अंदर। 50 दिनों के अंदर अगर किसी एआई से भी आप ये चीज करवाओगे ना तो वो भी शायद 50 दिनों में नहीं कर पाएगा। इवन एआई का खुद का कहना है कि वो उस चीज को खत्म करने के लिए उसको कम से कम भी 55 से ज्यादा दिन चाहिए। तो यहाँ पर 50 दिन के अंदर एक ह्यूमन माइंड ने अगर ये चीज करके दिखाई है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सबसे पहले तो हमको इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए और उस देवव्रत महेश को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, इस चीज को मैं जितना फील कर पा रहा हूँ ना, शायद होता है कि आप उस चीज को उस लेवल तक अभी नहीं फील कर पा रहे हो। उसके पीछे कारण क्या है ना, मैं एक फिजिक्स एजुकेटर हूँ, मैं आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करवाता हूँ। तो एज ए फिजिक्स एजुकेटर मैं बच्चों को देखता हूँ, बच्चों के बीच में ही रहता हूँ। मैं 19 साल 18 साल के बच्चों के बीच में ही मेरा अधिकतर समय बीतता है पूरे दिन का। तो उन सबके बीच में मैंने ये नोटिस कर रहा हूँ कि लगातार आज के जमाने में जो ये एआई बहुत ज़्यादा आ गया है, या फिर डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा आ गया है, या फिर मोबाइल का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है, रील्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, इन सब से पता है क्या हो रहा है, इन सबसे आदमी की मेमोरी खत्म हो रही है, मेमोरी लॉस हो रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो अपने को डरा देगी। मतलब उसका डेटा भी अगर हम देखेंगे या फिर हम लोग रियल में अगर बच्चों के बीच में जाके उन चीज़ों को सिचुएशन को फेस करेंगे तो हम खुद डर जाएंगे कि यार ये सब चीज़ें क्या हो रही है। अब ऐसे एआई के माहौल में जब लोगों की मेमोरीज लॉस हो रही है, पता है जब मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ ना तो मेरे को ये बात बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जब मैं देखता हूँ कि आज से 10 साल 15 साल पहले जो स्थिति थी मेंटल हेल्थ की या फिर मेमोरीज की, उसकी अभी क्या स्थिति हो चुकी है। अभी उसकी स्थिति हम लोग जो रियल में देख रहे हैं ना 18-19 साल के 20 साल के बच्चों के बीच में, तो ये सब चीज़ देख के हम खुद डर जाते हैं कि यार आने वाले समय में होगा क्या। मतलब यही जब
ये मेंटल हेल्थ जो आज इनका ये हाल हो रखा है, आने वाले समय में क्या हाल हो सकता है। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें किसी की गलती नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बहुत ज़्यादा जो ओवर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है डिजिटलाइजेशन का, डिजिटल चीज़ों का, जो कि जरूरी भी है, परंतु जो ओवर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना, वो आपके मेंटल हेल्थ को या फिर मेंटल इश्यूज क्रिएट कर रहा है। कई बार हम देखते हैं छोटे छोटे से बच्चे जो होते हैं, 2 साल 3 साल 1 साल 1.5 साल, ये स्थिति, मतलब 1.5 साल का बच्चा, इवन मैंने कई फैमिलीज में ऐसा देखा है, 1 साल से भी छोटा बच्चा होगा जो अभी तक चल भी नहीं पा रहा है, बैठना मुश्किल से सीखा है, उसके सामने उसकी मम्मी ने फोन लगा रखा है और बच्चा फोन देख रहा है और साथ में उनको खाना खिला रहे हैं, मतलब खाने, फोन के बिना वो खाना नहीं खा रहा है। और ये स्थिति आप लोग भी अपनी फैमिलीज में या कहीं ना कहीं रिश्तेदारों में जरूर देखते होंगे। तो ये जो इश्यू हो रहा है ना, ये बहुत बड़ा और बहुत मेजर इश्यू है। अब ये जो देवव्रत महेश ने करके दिखाया है ना कहीं इन्होंने ये चीज प्रूव कर दी है कि आज के जमाने में भी, आज के इस समय के अंदर भी मेंटल जो लेवल है इंसान का, उसकी कोई लिमिट्स नहीं है, क्योंकि उसने एआई से भी ज़्यादा स्पीड से या एआई से भी ज़्यादा जल्दी उन मंत्रों का उच्चारण करके दिखाया। और आपको मैंने पैटर्न पहले ही समझा दिया कि पैटर्न कितना टिपिकल पैटर्न था। तो अब आप समझिए कि इस तरीके से अगर हमारे बच्चे डेवलप होते हैं, जिनकी मेमोरी इतनी शार्प हो, जो इतनी आसानी से, उनकी देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, एक तो होती है मेमोरी, एक होती है बोलने की एबिलिटी। मंत्र होते हैं ना, वो बोलना बहुत मुश्किल होता है। आप इंग्लिश के 4 सेंटेंस बहुत जल्दी जल्दी बोल दोगे, लेकिन मंत्र बोलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो मंत्र अगर बच्चा कोई लगातार बोलता है तो उसकी वोकल एबिलिटी कितनी शानदार हो जाएगी, उसकी स्पीच थेरेपी कितनी जबरदस्त हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात, उसकी जो मेमोरी है वो कितनी शार्प हो जाएगी, कितनी जबरदस्त हो जाएगी। तो आप ही समझिए कहीं ना कहीं कि इस तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट अब बहुत जरूरी है भारत को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चे बहुत डेवलप करें और आगे आने वाले टाइम में हमारे बच्चे जो है ना वो बहुत शार्प माइंडेड निकले। जैसे हम चाइना को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, पर कभी कभी ये नहीं सोचते कि चाइना का एजुकेशन सिस्टम कैसा है और हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है। चलो अब एजुकेशन की बात ही हो गई, थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को लेके आते हैं। ब्रिटिश काल से पहले 7,32,000 जो गुरुकुल थे ना, उनको डिस्ट्रॉय किया गया। उनको ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं किया गया डायरेक्टली जाके कि उसको छेनी थोड़े से तोड़ दिया, परंतु उन्होंने क्या करा, उसको मेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया। लोगों के बीच में एक परसेप्शन डाल दिया कि जो व्यक्ति भी गुरुकुल से निकलकर आएगा उसको हीन भावनाओं से देखेंगे, उसको कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी। इंग्लिश को उन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज बना दी कि ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। कोई भी व्यक्ति संस्कृत से कुछ डिग्री करके आता है, कुछ सीख के आता है, तो उसको इस प्रकार से देखा जाता है कि ये तो अनपढ़ आदमी है, अंधविश्वासी आदमी है। आज भी स्थिति है कि कोई व्यक्ति अगर गुरुकुल जा रहा है और अगर कुर्ता और धोती पहन के, अगर तिलक लगा के, और अगर मान लीजिए वो हाथ में लच्छा बांध के अगर गुरुकुल जा रहा है या वेद पाठ कर रहा है, तो उसको इस प्रकार की हीन भावना उसके दिमाग में भर दी जाती है। तो बहुत ही ज्यादा हीन भावनाओं से उसको लोग देखते हैं। या अगर मान लीजिए कोई इंग्लिश में बच्चा बात कर रहा है, लगातार फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, तो उसको इस प्रकार से देखा जाएगा कितने इंटेलिजेंट आदमी है। तो कहीं ना कहीं ये जो मानसिकता है ना, ये ब्रिटिश लोगों ने आपके दिमाग में भरी थी। और ये क्यों भरी थी? ताकि वो बहुत सालों तक, बहुत लॉन्ग टर्म इस पर राज कर पाए देश के ऊपर। क्योंकि देखो, शॉर्ट टर्म गेन चाहिए ना, तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे चेंजेस करें, पर अगर लॉन्ग टर्म गेन चाहिए ना, तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम पे चेंज करना पड़ता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसीलिए ब्रिटिश लोगों ने सबसे पहले स्कूल एजुकेशन सिस्टम पे इंडिया पे वार किया। और इंडिया में उस समय गुरु शिष्य परंपरा थी, गुरुकुल परंपरा थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो अपने मिशनरीज के स्कूल्स वहाँ पे सेटल कर सके। आज भी हम देखते हैं इंडिया के अंदर जितने भी मिशनरीज स्कूल है, क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल है, उनका बोलबाला ज़्यादा है रदर देन की कोई संस्कृत गुरुकुल होगा या फिर कोई हिंदी मीडियम स्कूल होगा या फिर कोई भी लोकल लेवल का नॉर्मल स्कूल होगा। रीजन क्या है कि उनमें बच्चे आते ही नहीं है, पेरेंट्स इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे। पेरेंट्स को लग रहा है अगर मेरा बच्चा ऐसे किसी स्कूल में चला गया तो वो पीछे रह जाएगा। आप सोचिए यार, किस लेवल का आपके दिमाग में इस तरह का परसेप्शन बनाया गया। परंतु अगर हम बात करते हैं तो आज के स्कूल एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके के जो मिशनरी स्कूल्स में है या फिर कोई भी नॉर्मल स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो बचा है आज की तारीख में, उसमें क्या करवा रहे हैं? उसमें कुछ नहीं हो रहा है। उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है बच्चों का। वो पहली क्लास में बच्चा जाता है, वो 12वीं क्लास तक सिर्फ रटता है, उसके पास कुछ नहीं है सीखने के लिए सिवाय रटने के। वो रटता है वहाँ पे, स्कूल के नाम पे वो सिर्फ और सिर्फ रट्टे मार रहा है। उसकी मेमोरीज ऑलमोस्ट खत्म हो रही है, उसकी मेंटल हेल्थ पे इश्यू आ रहे हैं क्योंकि उसको डेवलपमेंट का कोई तरीका ही नहीं है उनके पास में। जैसे क्या हो गया, स्कूल जो वाले होंगे वो एबेकस की क्लास लगा देंगे, थोड़ा बहुत वो लोग थर्ड आई एक्टिवेशन की कुछ क्लास लगा देंगे, कुछ साइड एक्टिविटी की क्लास लगा देंगे, ऐसे बोलकर उसके अलग से चार्जेस ले लेंगे। परंतु कहीं से भी कहीं तक उस बच्चे का डेवलपमेंट जो हो सकता है ना, वो नहीं हो रहा है। और इसके विपरीत
अगर हम गुरुकुल की बात करें, आप खुद सोचिए एक ऐसी जगह हो जहां पे आपके बच्चे इस प्रकार का मेंटल डेवलपमेंट हो जैसा महेश रेखे का हुआ है, उस तरीके का मेंटल डेवलपमेंट हो, इस प्रकार की पावरफुल मेमोरी बने बच्चे की, और साथ में वो उसकी स्पीच थेरेपी बहुत जबरदस्त हो जाए। गुरुकुल सिस्टम में और भी बहुत सारी चीजें होती थी, आदमी को एथिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, और सबसे बड़ी बात कि उसका एजुकेशन भी बहुत अच्छा किया जाता था, साइंटिफिकली भी या मैथमेटिकली भी। तो मैथ्स भी इन्वॉल्व हो, साइंस भी इन्वॉल्व हो, उसका इंग्लिश मीडियम भी रहे, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, परंतु उसका वैदिक दिनचर्या के साथ में स्कूल चले, उसका स्कूल जो हो उसमें वैदिक मंत्रों पाठ भी हो, और बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उस गुरुकुल्स के अंदर पुरानी पद्धतियों को इन्वॉल्व किया जाए। जिस तरीके से पहले मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता था, उसको फिजिकली भी फिट करा जा रहा है। हाँ, स्कूल में गेम्स होते हैं, परंतु इसको और अच्छे से इवॉल्व किया जा सकता है। पर जो हमारे सामने जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को जो थोप दिया गया है, और उस थोपे हुए एजुकेशन सिस्टम को लेके जो हम ढो रहे हैं अपने सर पे, आज इंडिया में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मानते हैं कि यार ये एजुकेशन सिस्टम है ना, ये किसी भी प्रकार से बच्चे का डेवलपमेंट तो नहीं कर रहा है, ये किसी प्रकार से उसको एजुकेट तो नहीं कर रहा है। हाँ, उसको ट्रेंड कर रहा है कि वो आगे चल के एक अच्छा सा क्लर्क बन जाएगा, उसको ट्रेंड कर रहा है कि अच्छा सा नौकरी करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने किया ही ऐसा ही था कि इंडिया के लोगों को इस प्रकार से एजुकेट करा जाए कि वो लीडर बनने की नहीं सोचे, वो क्लर्क्स बनने की सोचे, वो नौकरी करने की सोचे, वो सिर्फ ये सोचे कि वो किसी प्रकार से अपना घर का खर्चा चला सके। बस उनकी थिंकिंग को इतना ही डेवलप कर दिया जाए, और यही हो रहा है आज की तारीख में। कोई नई एंटरप्रेन्योरशिप की बात या फिर लीडरशिप की बात करने वाले बहुत कम लोग हैं। अधिकतर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि कैसे भी करवा के नौकरी लग जाए, चाहे किसी भी पोस्ट पर लगे, बस लग जाए, और ताकि वो अपना घर चला सके, अपना खर्चा चला सके। सोच को इतना मिनिमाइज कर दिया गया इस स्कूल एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आने वाले टाइम में हम खुद आगे बढ़े और हम लोग इस प्रकार के गुरुकुल सिस्टम्स के अंदर अपने बच्चों को भेजना शुरू करें, या फिर अगर आपके पास क्षमता है तो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना शुरू करें। आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं। मैं खुद एक एजुकेटर हूं, मैं खुद आईआईटी की प्रिपरेशन कराता हूं, वो भी कोटा के अंदर, और फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में रहता हूं, और एजुकेशन से मेरा काफी पुराना गहरा संबंध है। तो एजुकेशन के ऊपर मैं बहुत रिसर्च भी करता हूं, लोगों से मिलता भी हूं, बच्चों से भी मिलता हूं, पेरेंट्स से भी मिलता हूं। तो कहीं ना कहीं जो ये बातें मैं आपको बोल रहा हूं ना, इन बातों की ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मैकॉले, उसने एजुकेशन सिस्टम के बारे में ऐसा बोला था कि कुछ इस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम इंडिया में डेवलप करा जाए कि ये लोग इंडियन बाय ब्लड हो, तो इंडियन इन ब्लड एंड कलर एंड इंग्लिश इन टेस्ट एंड ओपिनियन एंड इंटेलेक्ट। मतलब ओवरऑल कहना ही चाह रहा था कि किसी प्रकार से आदमी को कुछ इस प्रकार से बना दिया जाए कि उसका कलर और दिखने में तो वो आदमी भले इंडियन लगे, पर वो अंदर से कैसा हो, एक इंग्लिश ही हो। उसको ये चीज़ को फील हो जाए कि यार मैं जिन लोगों के अंडर में मैं काम कर रहा हूँ ना, यही मेरे से बड़े हैं, और मुझे हमेशा इनके अंडर में काम करना है, मुझे हमेशा इनके जैसा ही रहना है, और इनके जो सिस्टम्स हैं उसी को मुझे अप्रिशिएट करना है। और इस प्रकार का वो डेवलपमेंट वहाँ किया गया ताकि आप लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था, उसको नीचा करके आप जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था ना, उसको ऊपर कर दिया जाए। तो गुरुकुल परंपरा का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, हम लोगों के खुद के डेवलपमेंट के लिए। अगर ऐसा स्कूल एजुकेशन सिस्टम इंडिया में डेवलप होते हैं जो हमारा एंशिएंट स्कूल एजुकेशन सिस्टम था, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था, तो हमारे देश की बहुत तरक्की होगी। ये उन सब लोगों के लिए एक जवाब है जो पिछले 4 दिन से ट्विटर को और फेसबुक को भर चुके हैं कि देवव्रत महेश रेखे ने जो याद करके दिखाया, इसका क्या फायदा है, इसको देश को क्या फायदा है। ये इस तरह के जो लोग हैं ना, वामपंथी विचारधारा के, इनका डेवलपमेंट कुछ नहीं होता। ये होते हैं टॉप क्लास रट्टू लोग, और इन्होंने उस एजुकेशन सिस्टम के, ये एक्चुअली करता धरता वही है जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम उन्होंने जबरदस्त थोपा ना, उसको संभालने वाले आज यही है। यही वो लोग हैं जो आज भी भारतीय लोगों का जो खुद की विचारधारा है ना, उसको डेवलप नहीं देना चाहते, उसको हीन ही दिखाना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई व्यक्ति अगर वैदिक परंपरा की बात कर रहा है, सनातन की बात कर रहा है, या फिर एक ओवरऑल एंशिएंट नॉलेज की बात कर रहा है ना, तो ये सबसे पहले ये लोग पहुंच जाएंगे। इनको इतना दुख होएगा इस बात का, और अपने दुख को जाहिर करने के लिए लगातार ट्वीट पे ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि आज की तारीख में जेन जी, जो इंडिया का जो जेन जी है, वो किस प्रकार से मेमोरी को लेकर अपना एक रिकॉर्ड बना रहा है, वो भी सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार। तो ये उनके बर्दाश्त के बाहर है, तो ये बहुत ट्वीट करेंगे, परंतु हमको इनके प्रोपेगेंडा से बच के रहना है। आप भी कमेंट कीजिए, आपको क्या लगता है गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, और भारतीय एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें डेवलप कर सकते हैं जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम बाकी कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम की से भी अच्छा हो जाए, और हम लोग भी बहुत स्पीड से आगे बढ़ना शुरू हो जाए। तो इसके ऊपर आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको क्या लगता है, आपकी क्या विचारधारा है, इसको आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।